प्रभु में आप सबको नमस्कार। प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह आप पर और हम पर हमेशा बना रहे। जब तक हम प्रभु में स्थिर रहेंगे और प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के लिए बने रहेंगे, प्रभु के द्वारा बने रहेंगे, तो उसकी महिमा के लिए हमारा जीवन हमेशा आशीष में रहेगा और परमेश्वर का साम्राज्य भी बढ़ता चला जाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो हमको दिन प्रतिदिन अपने वचनों से हमें सिखाता है, हमें समझाता है और हमको बताता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया है, तुम भी उस प्रेम की मशाल को और उनको दो। और ये जिम्मेदारी पूरी करने पर वो भी हमारे लिए कुछ रिवॉर्ड रखा है। तो आइए हम इस वचन के द्वारा उन चीज़ों को समझे कि आखिर यदि हम प्रभु के लोग हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो प्रभु हम पर क्या करेगा और हम उन चीज़ों को कैसे करें। यही बात जो है पौलुस ने अपने बेटे तीमुथियुस के लिए कहा है और ये जो संदेशा है वो चला आ रहा है हर एक जो प्रभु के जन हैं, आने वाले जनरेशन के लिए वो एक पिता के स्पिरिचुअल फादर की तरह रहता है। जैसा पौलुस जो था वो स्पिरिचुअल फादर था तीमुथियुस के लिए, उसी तरह हम भी जितने लोग अपने आप को प्रभु के द्वारा सौंपे हुए काम के जिम्मेदार कैप्टन समझते हैं, जिम्मेदार सैनिक समझते हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता समझते हैं, हम भी जो है उसके चुने हुए स्पिरिचुअल फादर है जो हम आने वाले जनरेशन को ये मशाल सौंपेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम जो है दूसरा तीमुथियुस 2:1-7 को हम थोड़ा देखेंगे। उसमें मेन वचन तो 4 है पर हम उसको कनेक्टिंग देखेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे पहले और उससे आशीष मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमसे बातचीत करते हैं, हमें समझाते हैं और हमें अपने उस मार्गों पे ले जाते हैं। वो मार्ग जो अनंत जीवन को दिखाता है, वो मार्ग जो प्रभु जी तेरे प्रेम के उस महान 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 सहभागिता को बताता है। और प्रभु जी वो मार्ग जहाँ पर तूने हमारे लिए प्रभु जी हमारे कार्यों का प्रभु जी प्रतिफल रखा है। एक एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर सुनने वालों को आशीषित कीजिए, हर परमेश्वर के चुने हुए दास लोग जिन्होंने प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, खास करके मैं द सर्वेंट ग्रुप के जितने भी मैनेजमेंट के कार्य करता है, हर एक को आपके चरणों में रखती हूँ। हमारे को दिए हुए अवसर के लिए धन्यवाद और हर सुनने वालों को भी जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका वचन प्रभु जी हर एक के जीवनों को बनाने वाला बने और आपकी महिमा हो, आपका राज्य का विस्तार हो जाए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्यारे पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति से, आपके सहभागिता से और आपके सामर्थ्य से आज का वचन बोलने के लिए हमें आगे बढ़ाना, प्रभु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको और मेरे को सबको आशीषित करे। आज पवित्र आत्मा हमको कुछ सिखाना मांग रहा है, हम उस सीख को समझे। आइए हम पढ़ते हैं और शब्दों पर ध्यान रखते हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप जरूर उसको खोलिए। प्रभु आपको एक एक छोटे छोटे शब्दों से भी कुछ बताना मांगेगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इसलिए क्योंकि उसके ऊपर को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे क्योंकि प्रभु के हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु हमसे लज्जित नहीं हुआ तो हम भी लज्जित नहीं हैं। ये देखिए ऊपर की ओर लिखा है, पौलुस अपने सब दासों को जो बोलता है 1:15-16 में, तू जानता है कि सब मुझसे फिर गए हैं। कई लोग जो है ऐसा समय आ गया था कि पौलुस जहाँ जहाँ जाता था वो कलीसिया स्थापित करता था। 2 किस्म के लोग हो जाया करते थे। कुछ जो है वाद विवाद के कारण चीज़ों में उलझ जाते थे, कुछ जो है वो कंफ्यूज रहते थे, कुछ जो है खिलाफत भी करते थे। तो 3-4 किस्म के ऐसे लोग रहते हैं जो क्लियरली परमेश्वर के पीछे बिना किसी शर्तों के कोई जाना नहीं मांगता था। परंतु तीमुथियुस एक ऐसा दास था परमेश्वर का चुना हुआ, जो कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पौलुस के संग एक बेटा पिता के रिलेशन में आ गया था। और इसीलिए पौलुस बहुत हक से उससे बात करता है। 2 पत्रियां लिखी है सिर्फ इसलिए कि जो कंफ्यूज लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके मध्य में होकर कैसे परमेश्वर का कार्य करना। इसलिए ये वर्ड इसलिए है मेरे पुत्र,
तू उस अनुग्रह से जो प्रभु यीशु में है बलवंत हो जाए। उस अनुग्रह से, वो ग्रेस, हम सब जो है उसके अनुग्रह से आज जीवितों में हैं। तो उस अनुग्रह से हमको बलवंत होते जाना है, उसके अनुग्रह से हमको कमजोर नहीं होना है, उसके अनुग्रह से हमको बलवंत होते जाना है। वो बलवंत कैसे होंगे? वो बलवंत हमें पौलुस नहीं कर सकता है, वो बलवंत हमारी कलीसिया भी नहीं कर सकती है, वो बलवंत हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम अपने बलबूते पे भी नहीं हो सकते। वो केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है। ये हमको याद करना है। हम आज जो बोल पा रहे हैं, मैं आज जो खड़े हो पा रही हूं, ये जो बल मुझे मिला है, ये जो है उसका अनुग्रह है, उसकी वो दया है, उसकी वो करुणा है, उसकी वो इच्छा है, उसके हम प्लान में हैं, उसकी हम योजना में हैं। ये बहुत मीनिंगफुल है। एक एक शब्द जो है परमेश्वर का हथौड़े जैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हमको उस अनुग्रह के महत्व को समझना है। और हम पढ़ते हैं, और जो बातें तूने मुझसे गवाहों के सामने सुनी है, मुझसे सुनी है, अकेले नहीं सुना है, गवाहों के सामने सुना है। हमने जो भी प्रभु का वचन सुना है, जो भी प्रभु के कार्य करने वाले कार्यों को सुना है, आज हम जानते हैं जैसे सर्वेंट ग्रुप में मीटिंग्स होते हैं शाम को, और हमेशा हमारे जो लीडर्स लोग रहते हैं वो हमको बार बार हर मीटिंग में यूनाइटेड करते हैं कि सारे गवाहों के सामने एक एक कार्य होता है, सारे गवाहों के सामने वो वचन का शेयरिंग होता है, वो सारे गवाहों के सामने। आज भी भोर को एक रमा बाइबल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है जो कि उड़ीसा में है, नामरब पास्टर जी कर रहे हैं। गवाहों के सामने पौलुस ने जो भी कार्य किया गवाहों के सामने किया, और वो बात वो तीमुथियुस को याद भी दिला रहा है और तीमुथियुस को सिखा भी रहा है कि तू भी जो कार्य करेगा वो भी गवाहों के सामने होना चाहिए। परमेश्वर का काम छुप के इतना भी नहीं होना है कि लोगों को पता ही ना पड़े, गवाहों के सामने होना है। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो कहता है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जैसे मैंने तुझे दिया है वैसे तू भी सौंप दे। हम उसका विश्लेषण करेंगे क्योंकि मैं पढ़ रही इसलिए मैं उसको फास्ट ले रही हूं। और मसीह यीशु के अच्छे योद्धा, यहाँ पे 3 किस्म के वर्कर्स को पौलुस ने तीमुथियुस को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उसके अंदर जो गुण छुपा है उनमें से जो एक गुण उसमें है उसके आधार पर वो ये कार्य करे। या तो वो अच्छा योद्धा बन जाए, मिलिट्री मैन बन जाए, उसका क्षेत्र, मिलिट्री वालों का क्षेत्र अलग होता है, वहाँ का डेडिकेटेड लाइफ अलग होता है, वहाँ हमेशा सबको अपना प्राण देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। या तो वो एक चॉइस है, या फिर दूसरा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। वो ऐसा काम करता है कि जिसने भर्ती किया वो प्रसन्न हो जाए, और वो केवल उसी में लगा रहे। योद्धा है तो योद्धा में ही लगा रहे, वो और तरफ दूसरी तरफ ध्यान ना दे। देश की सेवा यदि वो कर रहा है अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, परमेश्वर के पिता के सौंपे हुए साम्राज्य के लिए, यदि हम वो स्पिरिचुअल वॉर में हम योद्धा है तो हमारा कंसंट्रेशन वहीं रहे, हमारा मन का चित्त वहीं बना रहे, हम इधर उधर ना देखें। फिर हम संसारिकता को हमको छोड़ना पड़ेगा, हमारे परिवार के ऊपर से ज़्यादा पैशन जो रहता है उसके बारे में भूलना पड़ेगा, हमको कई चीज़ें भूलना पड़ेगा, हमारे कई शौक है, कई अभिलाषाएं हैं, कभी कई आशाएं हैं, सब कुछ भूल के योद्धा जो है कभी इन चीज़ों पर नहीं। यदि वो 2 जगह रखेगा तो वो कहावत है ना, 2 पाँव पे रख के जीने वाली बात हो जाएगी। तो कोई जहाँ पाँव वजन ज़्यादा पड़ेगा ना उधर की तरफ डूब जाएगा। तो या तो योद्धा बने, और दूसरा लिखा है कि अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाते, और अखाड़े में लड़ने की यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाते। उसने दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया, अखाड़े में लड़ने वाला, कुश्ती लड़ने वाला, उसका भी अलग ट्रेनिंग होता है। जैसे मिलिट्री मैन का ट्रेनिंग होता है, कुश्ती वाले का भी ट्रेनिंग होता है। कितने दिनों से तैयारी करता है, वो एकदम कंपटीशन में सीधा नहीं जाता है, या तो वो हार के आएगा या जीत के आएगा।
पर ज्यादा करके जिन्होंने अपने बॉडी, पूरे बॉडी को सिर से लेकर पांव तक एक्सरसाइज करके अपने मसल को लड़ने के काबिल नहीं बनाएगा, क्योंकि एक बॉक्सिंग लगेगा तो मसल तो या तो फट जाएगा, टूट जाएगा, और इतना दर्द होएगा कि कुश्ती लड़ने वाला कुश्ती लड़ना ही छोड़ देगा। तो मसल को तैयार करना पड़ता है कि बड़े से बड़े भी चोट आए तो उसको दर्द सहने की शक्ति रहे। तो वो या तो एथलीट बन के कार्य करे। सारे कैरेक्टर को हमको समझना है। प्रभु के काम के लिए हमको सैनिक भी बनना है, प्रभु के काम के लिए हमको उस कुश्ती को भी लड़ना है। और तीसरा एक और एग्जाम्पल दिया है 6 में, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। यदि हम किसान को अपने टारगेट में रखते कि मैं किसान बनकर प्रभु का काम करूंगा, तो किसान जो बीज बोने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल दिया, बीज बोने वाले का काम करना पड़ेगा। उसमें भी हमको बहुत हार्ड वर्क करना है। पूरा बाइबल का अध्ययन होना चाहिए, पूरा वचन का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा वचन कहाँ किस मैदान में डालना है, किस जमीन में डालना है, हमको वो परखना पड़ेगा, नहीं तो वो वचन खाली ना जाए। वैसे भी वचन खाली नहीं जाएगा, परंतु शैतान अपना ऐसा माहौल बनाएगा कि वचन को बढ़ने नहीं देगा। तो हम लोगों को बहुत कॉन्शियस रहना है। एक किसान रहता है, वो बहुत तैयारी में रहता है, उसको मालूम है कि बीज पड़ने पर वो जमीन कैसा होना चाहिए। वो जमीन में बीज डालने के पहले ऐसी नहीं डालता है, पूरा गुड़ाई करता है, बैलों को चलाता है, मट्टी को सॉफ्ट करता है, क्या क्या नहीं करता है। वो अपने आप में एक बड़ा अध्ययन है। तो पौलुस जो है तिमोथियुस को 3 कैरेक्टर में से गुजरने के लिए कहता है, प्रभु के राज्य के बढ़ती के लिए। मिलिट्री वाला भी राज को लाता है और अपने राज में जोड़ के अपना टेरिटरी को बढ़ाता है। कुश्ती लड़ने वाला भी जो है, एक छोटा सा सूखने वाला फूलों का, जो पुराने रोमन साम्राज्य में छोटा सा ताज मिलता था, ऐसा ऐसा बुना हुआ है, तो उस ताज के लिए वो खेलता था, क्योंकि उसमें नेम एंड फेम हुआ करता था। इनाम सबसे बड़ी बात नहीं है, वो जो एक फेमस होने का एक ओहदा मिलता है, पोजीशन मिलता है, वो रहता है। जब हम प्रभु में ये कैरेक्टर को अपनाएंगे तो परमेश्वर भी हमें वो ऊंचा स्थान देगा। परमेश्वर भी हमारे को वो खुश हो जाएगा, मेरे लिए, मेरे राज के लिए तू लड़ा, ऐसा बात वो बोलता है। इसलिए 7 में कहता है, जो मैं कहता हूं। अब है असली बात यहां पे, वो कहता है जो मैं कहता हूं, वॉट आई से टू यू। ये तमाम बातें और तमाम जितनी बातें इतना ट्रेनिंग पीरियड में उसने तिमोथियुस से कहा, वो सारी बातें कहता है उस पर ध्यान दे। हमारा पूरा ये जो आज का लेसन है, प्रभु का दिया हुआ ज्ञान जो प्रभु ने पौलुस को दिया और पौलुस ने तिमोथियुस को दिया और तिमोथियुस ने और लोगों को दिया, क्योंकि उसमें लिखा है जो बातें ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों को समझ देगा। जो जो बातें सिखाया है उसका समझ देगा। क्यों देगा? कि गवाहों के सामने मुझसे जो सुनी है विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। जो 7वां वर्ष है ना, उसको आप जो है दूसरे वर्ष से जोड़ दीजिए। वो क्या बोलता है? ध्यान दे। मैंने जो बोला उसको ध्यान दे और प्रभु तुझे समझ देगा। प्रभु के दास स्पिरिचुअल फादर ने, जो मानवीय स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिट में होकर जो कुछ भी प्रभु से पाया है वो तिमोथियुस को देता है। तो तिमोथियुस को वो समझने का जो वरदान है वो कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्लियर कट लिखा है। वो कौन देता है? प्रभु उन बातों को समझ देगा और जब समझ देगा तो उन सारे बातों को विश्वासी मनुष्यों को सौंपो। जो विश्वासी है, विश्वास योग्य है, उनको सौंपना है। कई बार हम ऐसे ऐसे लोगों को भी सौंप देते, जैसे बीज का भी काम होता है, हम ऐसे ऐसे जगह डाल देते हैं जहाँ चिड़िया आके खा जाती है, जहाँ पे कटीले झाड़ी आके उसको दबा देते हैं और वो पनपने नहीं देते। इसलिए पौलुस स्पेसिफाई करके बोलता है विश्वासी लोगों को सौंप, जिससे कि जो ज्योति परमेश्वर के ज्ञान की जो ज्योति है वो ज्योति विश्वासी लोगों को सौंपते जाएंगे, तभी ना आज 2000 वर्ष बाद भी वो ज्ञान अभी तक चला आ रहा है।
और आप और हम भी, हम विश्वासी है बोल के प्रभु ने वो समझ दिया है और हमको वो ज्ञान दिया है, समझ का ज्ञान दिया है कि जो कुछ भी वचन में लिखा है हम उसको समझते हैं और प्रभु के उस समझ के द्वारा उन लोगों को सौंपें जो सुन रहे हैं। आज अभी आप कौन कौन सुन रहे हैं, आप भी ये औरों को देते जाए। हम अपने आप में प्रभु के प्रेम को दबा के ना रखें, हम अपने आप में प्रभु के उस त्याग को दबा के ना रखें, हम अपने आप पे उस उद्धार के मार्ग को दबा के ना रखें। हमको बताना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर हमको समझ की आत्मा देता है और प्रभु हमको बलवंत करता है, क्योंकि ये जो वचन को शेयर करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमको अपने वचन को शेयर करने से पहले बहुत बहुत जरूरी है हम सैनिक बन जाए, क्योंकि सैनिक के सामने भले धार्मिकता का झिलम पहनता है, भले वो उद्धार का टोप पहनता है, भले वो सारे जो भी इक्विपमेंट्स को पहन लेता है, फिर भी शैतान अपना काम करने में नहीं चूकता है। इसलिए हमको तैयार रहना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है पौलुस के द्वारा, बलवंत हो जा। हमको कमजोर नहीं पड़ना है। हम बार बार नहीं बोल सकते हैं मैं बीमार हो गया, मेरे को ऐसा हो रहा है, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मेरे को ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, हमको रात बेरात, जैसे एक डॉक्टर जो रहता है अपने ज्ञान में इतना परिपूर्ण रहता है, वो रोज रोज अपनी बुक को नहीं खोल के पढ़ता रहता है। उसको अभी सर्जरी करने जाना है तो बार बार वो किताब नहीं पढ़ता, वो अपना ज्ञान को इतना परफेक्ट कर लेता है और उस जो समझ ऊपर से मिली उससे वो अपने आप में इतना भर जाता है कि जब जब पेशेंट उसके पास आए, 24 आवर्स में हॉस्पिटल में लिखा रहता है 24/7, जिस भी समय उसको कॉल जाता है वो मेंटली तैयार होता है और जो भी पेशेंट का डिजीज है उसको डायग्नोसिस करना, वो जो कुछ करना, ट्रीटमेंट करता है। परमेश्वर ने हमारे को वो गुण भी दिया है। हम लोग परमेश्वर के वो चुने हुए डॉक्टर्स भी है, जो सारा ज्ञान रख के, जो लोग शैतानी बंधन से बंधे हैं उनको हम सर्जरी करके उनको ठीक करें। तभी प्रभु बोलता है ये दुष्ट लोग, दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं निकलती, बड़े बेशरम होते हैं, इनको प्रार्थना और फास्टिंग की तलवार से सर्जरी करनी पड़ती। हमारे संपर्क में आते हैं कई ऐसे लोग, बोलते हैं हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, हमको ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ऐसा होता है, हमको बड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है, क्या क्या नहीं बोलते हैं। परंतु हम यदि बलवंत रहेंगे और हम इनको मदद करेंगे तो हमारा पास जो औजार है, हमारे पास सबसे बड़ा औजार है प्रभु का वचन। एक तरफ है प्रभु का द्वारा दिया गया प्रार्थना रूपी शक्तिशाली चीज हमारे हाथ में, जो हमें बल देता है, और पवित्र आत्मा हमारे में घुसकर वो हमारे अंदर विराजमान है और वो हमको टेम्पल बना के रखा है और वो हमको सिखाता रहता है, बलवान करता रहता है। परमेश्वर कभी अपने लोगों को कमजोर नहीं रखता है। यदि तय कर लिया है कि हमको परमेश्वर का साम्राज्य का काम करना है तो वो आपको सैनिक की तरह बलवंत करेगा। वो आपको किसान की तरह सारे ज्ञान और बुद्धि से भरेगा कि वचन को कहां डालना है। वो आपको कुश्ती लड़ने वाले की तरह आपके शरीर को, आपके मांस को और आपके लहू को बलवंत करेगा कि आप शैतान से कुश्ती लड़के आप मैदान में जीत जाए। ये है इसका रहस्य। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमको बताया जाता है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के चुने हुए दासों के द्वारा, जिन्होंने प्रभु को देखा है, जिन्होंने प्रभु को छुआ है, जिन्होंने प्रभु को साक्षात सुना है, ऐसे लोग ने हमको वचन दिया है और हमको ध्यान से सुनना है। उसको नोट कर लीजिए, साथ में लिखा, उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। वो जो स्पिरिचुअल फादर है, वो जो पौलुस है, वो तीमुथियुस को कहता है प्रभु तुझे समझ दे। आज आपको और हमको भी, हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे जो जूनियर लोग हैं, हमारे आने वाले जनरेशन हैं, उनके लिए हमको दुआ करते रहना, हे प्रभु इनको समझ दे। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस के अंतिम, मृत्यु के अंतिम शब्दों में पहला शब्द बोला, हे पिता ये नहीं समझते हैं। इसलिए परमेश्वर से बोलता है इनको समझ दे। यस, जब तक हमको समझ नहीं होगा हम किसी को माफ नहीं कर सकते। जब तक हमको समझ नहीं होगा हम किसी को समझ ही नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर की उस महिमा को भी नहीं समझ पाएंगे
और ना ही उसके कार्यों को करने की क्षमता को समझ पाएंगे। और इसीलिए हम 3 भाग में देखते हैं। सबसे पहले तो है कि सोचो, समझो और ध्यान दो। 7वां वर्ष को पहला इंपॉर्टेंस देके मैंने कहा पहला चीज है, ये सब कुछ करने से पहले, सिपाही बनने से पहले, आर्मी ऑफिसर बनने से पहले, किसान बनने से पहले, कुश्ती लड़ने वाला स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स बनने से पहले, सबसे पहले उस वचन को ध्यान से सुनो और परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग का वरदान लो। तब जाके दूसरा चीज है, हम देखते हैं तब जाके आप बलवंत होंगे। सेकंड पॉइंट है, तब आप बलवंत होंगे। बलवंत किस बात के लिए? क्योंकि आने वाले जो सफरिंग्स है, आने वाले जो हार्ड लाइफ है, आने वाले जो चैलेंजेस है, आने वाले जो एक हमारे को एक ग्राउंड दिया जाता है, वो इजीली हम मैदान में नहीं भाग सकते। या तो बड़े बड़े पत्थर होंगे, या बड़े बड़े समुद्र होंगे, या बड़े बड़े कई भी रुकावट होंगे। बीते कल में भी हमने सुना कि वो जो जहाज है, विश्वास का जहाज, वहां वो जहाज जो है समुद्र के अंदर आइसबर्ग जैसी रुकावटें आती है। हम दुनिया के जो भी मीडिया से परमेश्वर के वचन को बोलने जाते हैं, हर जगह रुकावट आती है, हर जगह आती है। बट वी नीड टू बी परफेक्ट। हमारे अपने बल पे हम नहीं हो सकते। ये कब होएगा? कब हम बलवंत होंगे? जब वचन से परिपूर्ण हो जाएंगे और उसको ध्यान से ना केवल सुनेंगे और उसको अपनाएंगे और दूसरों को सुनाने का समझ प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। पूरा विश्वास है, तब हम बलवंत होंगे। ये है हमारा। और बलवंत होने के लिए, और जब बलवंत होंगे तब हम इन वचनों को, ये मेथड्स को, कैसे परमेश्वर के वचन को औरों को देना है, एंट्रस्ट करना, जो कि हिंदी में लिखा है सौंप देंगे। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगी, तो ये ज्ञान लेके मैं ऐसी चले जाऊंगी तो काम नहीं आएगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे संपर्क में जितने लोग हैं, प्रभु ने जो मुझे लोग दिए, हर एक को प्रभु ने कुछ ना कुछ आत्मिक पुत्र पुत्रियां दिया होगा। आपको भी हर एक लोगों को आत्मिक पुत्र पुत्रियां हैं। मैंने अभी बीच में परसों नरसों एक टेस्टमनी सुना था, जो केरला वाली बहन ने कहा कि वो साम जोसेफ साहब मेरा आत्मिक पिता है। हमारा कोई नहीं है, वो हमारा पिता है। ऐसा हमारे भी जीवन में आत्मिक पिता लोग रहते हैं। हम भी किसी के आत्मिक माँ बाप है और हमारी ड्यूटी बनती है, जो हमको सौंपा गया हम उनको सौंपे। क्लियर कट लिखा है, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, एंट्रस्ट। पौलुस एक आज्ञा के रूप में बोल रहा है, अपने तक मत रख, तू कल रहे कि नहीं रहे, एंट्रस्ट। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे के बोला, तू मुझे क्यों सता रहा है, मेरा मार्ग ये है। और उसने जो प्रभु को पहचाना तो प्रभु ने उसके द्वारा ऐसे ऐसे काम किए कि उसने ज्ञान से, वैसे भी वो ज्ञानवान था पौलुस, वैसे भी पुराने नियम का तो पूरा ज्ञानवान था वो आदमी। ये सारा ज्ञान होके भी, प्रभु के भी ज्ञान को लेके उसने जो जेंटाइल लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, वो यहूदी और इस्राएलियों के बीच में नहीं रहा, वो अन्य जातियों के भी बीच में गया और प्रभु के प्रेम को बांटा। तो कितने विश्वासियों को उसने प्रभु के ज्ञान को दिया। और उनमें से सबसे ज्यादा वो तिमुथियुस को अपना बेटा मानता था। इसलिए वो बेटे को आज्ञा देता है, जा तू भी जो मैंने तुझे सौंपा है, तू उन विश्वासियों को सौंप दे। क्योंकि आगे लिखा है, जो दूसरों को भी सिखाने योग्य हो। यदि मैंने मेरे बेटी को सौंपा है तो बेटी को भी चाहिए कि वो भी ऐसे लोगों को सौंपे जो इस वचन को समझ, ध्यान दे के, सुन के, समझ के, अपना के और प्रभु से समझ लेके औरों को सौंपे।
ये जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर का जो रिवॉर्ड सब रखा है, वो आपके लिए और मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है। हम घमंड ना करें कि मैं उसकी सेनापति हूँ और मेरे को वो इनाम मिलेगा। अकेले घमंड ना करें। हम देखें कि हम और भी विश्वासी लोगों को जो प्रभु में हैं उनको भी ये ज्ञान दे कि देखो प्रभु का वचन खाली नहीं है, तुम काम करोगे तुम्हें इनाम मिलेगा। जैसे स्कूलों में एडमिशन होता है, वहां बोला जाता है जो मेहनत करेगा उनको इनाम मिलेगा, उनको फर्स्ट सेकंड मिलेगा, पास होने का रिजल्ट मिलेगा, आगे का उच्च पढ़ाई करने की फैसिलिटी मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगा, तो ये मिलेगा तो वो मिलेगा और बहुत बड़े बड़े पोजीशन मिलेंगे। बहुत सारे रिवॉर्ड्स है अच्छे पढ़ने वालों को। जब संसारिक हमारे गवर्नमेंट, हमारे जो संसारिक बॉस स्वामी हैं या हमारे जो संसारिक माता पिता है, जब हमारे लिए रिवॉर्ड रखे हैं, हम जानते हैं हर माता पिता अपने बच्चे को अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दे देता है। कितनी मेहनत से माँ बाप ने खड़ा किया प्रॉपर्टी, एक झटके में अपने बच्चों को दे देता है। कितना महान प्रेम है। ये है प्रभु का प्रेम। प्रभु हमारे लिए प्रॉपर्टी वहां तैयार करके रखा है, बस हमको वहां तक पहुंचना है। एक झटके में सब कुछ मिल जाएगा हमें। बस इतना है, हमको उसका नाम को रखना है, उसके नाम को हमें औरों को भी शेयर करना है। वो कहता है मेरा इतना बड़ा हेवन में जो प्रॉपर्टी है वो तेरे अकेले के लिए नहीं है, वो और लोगों के लिए भी है। औरों को भी लाओ, सबको खुशियां दो, सबको शांति दो, सबको प्रेम दो, सबको अनुग्रह का रास्ता बताओ, सबको उद्धार का मार्ग दिखाओ। He doesn't want to limit his love to a particular state, particular nation or particular any family or any particular church. परमेश्वर सबको प्रेम करता है, सबको अपना अनुग्रह देना मांगता है, सबको अपना वो कीमती रिवॉर्ड सबको देना मांगता है। इसलिए पौलुस उसको कहता है कि तू बलवंत होते जा। जब तक तू बलवंत नहीं होगा तो तू ये जो ज्ञान को देना है ना, ये इजी जॉब नहीं है। जिस तरह सैनिक दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने का काम करता है, ये इजी नहीं रहता है। उसका प्राण भी चला जाता है, उसका प्राण भी चला जाता है, तब जाके वो राज्य में 1 इंच का टुकड़ा भी हमको मिलता है। सैनिक कहीं का भी हो, वो किसी भी देश का हो, वो अपने देश के लिए, एक राज्य का हिस्से के लिए अपनी जान देता है। तो हमारे परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी बढ़ती के लिए, उसकी ऊंचाई के लिए हमें कितना करना पड़ेगा। आर वी रेडी? पौलुस ने तो सारे रास्ते बता दिए। सबसे पहला बोला ध्यान दो, दूसरा बोला परमेश्वर के अनुग्रह को लो, उसका समझ जो वो देता है उसको लो, जो कि अनुग्रह के द्वारा देता है, और उसमें बलवंत होते जाओ। ये स्टेप बाय स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप हमको आगे सिस्टम में आगे बढ़ना चाहिए। हड़बड़ा के गरम खाने में खाना, भूख लग रही बोल के गरम खाने को कोई नहीं खाता है, धीरे धीरे निकाल के खाता है, पूरा खाना हमको मिल जाएगा। पर कई लोग एकदम सॉलिड फूड की ओर भागते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। जब दुनिया में हर बात का सिस्टम है, संसारिक लोग में सिस्टम है, हमारे गवर्नमेंट ने हमको एक सिस्टम दे के रखा है, तो हमारा परमेश्वर जिसने इस नेशन को बनाया, जिसने इस धरती को बनाया, जिसने गवर्नमेंट बनाया, जिसने आपको और मेरे को बनाया, वो कितना सिस्टमेटिक है, और वो अपने दास पौलुस के द्वारा हमको बता रहा है। तो वर्स 7 जो है वो पहला स्टेप है, उस पर मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझको सब बातों की समझ दे। और तब हम 1 में जाएंगे, उस अनुग्रह से जो प्रभु में है तू बलवंत होता जा। जब तूने सुन लिया, जब तूने समझ लिया, तब परमेश्वर की दया हम पर प्रकट होगी कि हम उसमें बलवंत हो जाए।
कोई भी काम करने के लिए अच्छा हेल्थ होना जरूरी है, और अच्छे हेल्थ के लिए सब चीजें होना चाहिए, तब बॉडी में हर चीज बैलेंस में होता है। हर चीज इकट्ठे 2-4 किलो प्रोटीन खा लो एक ही दिन में, इतना इतना खा लो, ऐसा नहीं होता है। हर एक का इतना ग्राम खाओ, इतना मिलीग्राम खाओ, ऐसा बात में होता है। इवन डाइटिशियन भी हमारे बारे में जब डाइट प्लान करता है तो कितना सिस्टमेटिक करता है, वैसा परमेश्वर का प्रेम भी जो है सिस्टमेटिक में हमको दूसरों को बांटना है, और फिर लोगों को क्या करना है, सौंपना है। सौंपना है। कैसे सौंपना है? 3 तरीके से, या तो सैनिक बनके, या तो किसान बनके, या तो एथलीट्स बनके। बनने से भी काम नहीं चलेगा, उन मार्गों पे जाना, उन मार्गों का भी ज्ञान रखना, और वहां आने वाले सफरिंग से छुटकारा पाने का भी समझ, सब कुछ समझ हमारे पास होना चाहिए। विवेक भी जो बोलते हैं, पिछले क्लास में, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, विवेक, विश्वास और विवेक, और ये केवल प्रभु जब देगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको गाइड करेगा, क्योंकि एक्ट्स 1:8 में क्लियर कट हमको बोला गया है, जब तक वो पवित्र आत्मा ना आए ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं हो। सेनापति वहां से अनाउंस करता है, यस तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, तब सेना आगे बढ़ती। वो कहता है लेफ्ट जाओ, दुश्मन लेफ्ट में है, नहीं कहता राइट जाओ, तो हमको सेनापति का सुनना पड़ता है। हमारा परमेश्वर अपने स्पिरिचुअल फादर्स के द्वारा हम लोगों को ट्रेन करता है, हमको तैयार करता है, और हम लोगों को बताता है, बेटा इधर जा, उधर मत जा, समझदारी से जा, जबरदस्ती आग में मत गिर। वो समझ देता है। कल ही मैंने एक वचन में सुना कि प्रभु यीशु मसीह को भी जब वो आराधनालय से आता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको कंगूरे में ले जाके फेंकने की कोशिश करते हैं, पर प्रभु चुपचाप वहां से निकल जाता है। बिना मतलब के हमको किसी से उलझना नहीं चाहिए, ये भी एक लेसन प्रभु ने सिखाया है। इसका मतलब नहीं कि हम डरपोक हैं, इसका मतलब है हमें और आगे काम करना है, तो बिना मतलब का लोगों से नहीं उलझना है। So this is the great lesson to us. और वो है कि हमको ताकत कैसे मिलेगा, तो आप पहला कुरिन्थी 2:13 निकालिएगा। उसमें लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। जब हम प्रभु में रहते हैं, प्रभु के कार्य के लिए जाते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से नहीं जाना है, हम अपनी समझ से नहीं जाना है। प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, और हमको आत्मा की सिखाई हुई बातों में पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। वो हमारा ग्रेट स्पिरिचुअल फादर है, हमको सिखाता है, नहीं ऐसा नहीं करना, ये मत बोलना, तेरे को बहुत ज्ञान है, मालूम है, बहुत बड़ा मत बोल, अप टू द पॉइंट बोलो, जो लोगों को चाहिए समझना है उतना ही बोलो। लोगों के पास समय भी नहीं है इतना सुनने को। गॉड नोज एवरीथिंग, और पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देता है और बोलता है आत्मा की सिखाई बातों में आत्मिक बातों को मिलाकर बोलो। और आत्मिक बातें एक ही है, सबसे प्रेम से रहो, परमेश्वर को अपने आत्मा, प्रेम और प्राण से प्रेम करो। तुम्हारा उद्धार का मार्ग प्रभु ही है। तुम जब इस जगत से जाओगे तो तुम्हारे लिए अनंत जीवन रूपी घर है। ये आत्मिक बातें हैं, ये साधारण लोग नहीं समझेंगे, पर हम यदि समझ गए हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है, जो आत्मिक बातों को समझ सकते हैं ऐसे विश्वासियों को ये ज्योति सौंपना है, ये बातों का ज्ञान को सौंपना है, और उनको आगे बढ़ाने में मदद करना है, जिससे कि वे भी दूसरों को सौंपते जाए। जैसे
मैं एग्जाम्पल दूंगी, द सर्वेंट ग्रुप, कितना अच्छा उनका अभियान है, कितना अच्छा उनका प्लान है कि अपने लोगों को ट्रेन करता है, उनको सिखाता है, उनको वचन से तैयार करता है और बोलता है जाओ प्रभु का काम करो। हालेलुया। प्रभु आशीष दे सबको। अपना ईगो एक तरफ, अपना बड़प्पन एक तरफ, सबको उठाता है, सबको मौका देता है। उनमें से एक मैं भी हूं। I am nothing, but in Lord, now I know and I can claim I am the daughter of my heavenly Father. I have got reward there, but not I alone. मुझे और भी बहनों को, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं, और भी बहनों को और भी बालिकाओं को मुझे प्रभु के मार्ग में और उस बातों को बताना है। God is great. He utilizes everybody. आप जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ाता है। आपकी जो क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुरूप आपको बढ़ाता है। He has his own way to train his people. All cannot be doctor, all cannot be nurses, all cannot be farmers, all cannot be सैनिक। हर एक को अलग अलग। प्रभु आपके साथ रहे और वो कहता है कि हमको प्रभु में बहुत बहुत आगे बढ़ना है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। इसलिए पौलुस यहाँ कहता है परमेश्वर के ज्ञान को समझने की बुद्धि जो है, समझने का ज्ञान जो है, परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर आपको हिम्मत दे। और फिर तीसरा है, 3 रास्ता, सफरिंग के भी 3 वेज है। जैसे 3 प्रकार के कार्य करता है। सैनिक का सफरिंग अलग है, फार्मर का सफरिंग अलग है, और एथलीट्स का सफरिंग अलग है ना। और उसका हार्डशिप, जो किसान रहता है, हार्डशिप है। आराम के बिस्तर पे नहीं सो सकता है। पूरे टाइम वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश कब आएगा, कब उसका पूरा खेत को पानी मिलेगा, कब क्या मिलेगा, कब मेरा अनाज उगेगा, कब मैं काटूंगा। और जब काटता है तो पहला फल प्रभु उसको देता है, क्योंकि उसका मेहनत का फल है। परमेश्वर जो है आपसे यदि काम कराता है तो आपको प्रतिफल भी देता है, फल भी देता है, प्रतिफल भी देता है। जिस तरह आप जहां भी जॉब करते हैं, आपको तनख्वाह, सैलरी मिलती है। आप घर में भी जाते हैं, आप काम करते हैं, आपके माँ बाप आपको अच्छे अच्छे वस्त्र देते हैं, गिफ्ट देते हैं, हैप्पी बर्थडे आता है या कुछ एनिवर्सरी आती है, यू आर सो हैप्पी। इन द सेम वे हमारा प्रभु भी जो है वो हमारे को प्रतिफल भी देता है। उसकी प्रतिज्ञा भी रहता है, उसका प्रतिफल भी रहता है, और हमको प्रतीक्षा करना पड़ता है। एक स्लोगन टाइप है, आप प्रतीक्षा करेंगे प्रभु के प्रति, तो प्रभु जो है आपको प्रतिफल देगा। और वो प्रतिफल है उसकी प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा पूरी करेगा, वो वाचा पूरी करेगा। और यदि आप सोल्जर है तो आपको चैलेंज है कि आप अपने प्राण प्रभु को दो, या जीवित ही रहकर उस विक्ट्री को हम देख सकते हैं। ये उसकी इच्छा है। ये है। और तीसरा है, यदि आप एथलीट्स है तो वो जो फूल, वो जो क्राउन है वो आपको मिलेगा। इस तरह परमेश्वर जो है हम लोगों से सोल्जर के रूप में भी यदि इस्तेमाल करेगा तो हमारे सफरिंग को दिखाता है, हमारे रिवॉर्ड को दिखाता है। इतने से छोटे से वर्ड्स के अंदर हमने कितनी बड़ी बातें सीखी है। सच में पौलुस लर्नड मैन था और उसने समझ के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त किया। ही रिसीव्ड फ्रॉम गॉड देन ही गेव। ही रिसीव्ड फ्रॉम गॉड देन ही गेव। वो अपने मर्जी से नहीं दिया, अपने ज्ञान से नहीं दिया। और हमको भी, हमने जो हमारे स्पिरिचुअल फादर लोगों से हमको मिला है, वो हमको विश्वासी लोगों को सौंपना है कि वो औरों को सौंपे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का ज्ञान एक दूसरे को सौंपने की आज्ञा परमेश्वर हमको देता है। इसको हल्का मत समझिए। आप अब चुने हुए लोग हैं, आप सुन के खुश मत रहिए।
आपको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी टू प्रीच, इट्स वेरी इजी टू टेल, पर जब आप आत्मा में रहते हैं, आत्मिक खुशी में रहते हैं, अपने आप एक इच्छा होती है, मेरे प्रभु के लिए मैं क्या कर सकती हूं, मेरे प्रभु को वचन को मैं किस तरह बताऊं। वो एक आइडिया देता है। उस प्रोफेशन के लोगों से जब आप बात करते हैं, उस वे में वो बातचीत करने के लिए हमको बुद्धि समझ देता है। यदि आप सैनिक हैं, सैनिकों से बात कर सकते हैं। यदि आप फार्मर हैं, फार्मर लोगों से बात कर सकते हैं। आप हर एक लोगों से बात कर सकते हैं, उस वाले उनका ज्ञान रख के, क्योंकि हर एक का फील्ड अलग है, हर एक का चैलेंज अलग है, हर एक का माहौल अलग है और हर एक की समझ अलग है। सब हमारे समान, हमारे अनुरूप समझ नहीं रखेंगे। आई एम ए नर्स, तो मैं तो मेडिकल फील्ड के मेथड को ही बेटर समझूंगी, उसी में मेरे को वचन बहुत अच्छे से लगता है। जब भी मैं वचन की बाइबल स्टडी करती, आज आपसे मैं एक टेस्टमनी शेयर करती हूँ। मैं बहुत प्रभु के वचन को बहुत प्यार करती हूँ, और जब भी मैं बाइबल स्टडी करती मेरी डायरी में ना, तो मैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, उसका फंक्शन, डिजीज, उसका ट्रीटमेंट, उसको वहाँ पे अप्लाई करके अपने आप में खुश हो जाती। अरे प्रभु इतना महान डॉक्टर है, ही इज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है नियरली 40 ईयर्स तक, तो आई कैन सी ऑल द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसको अपन अपने जीवन में लागू करके एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं। ही इज द मैनेजर, उसको मैनेज करना आता है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना भी आता है। जब कम पैसा रहता है उसमें भी मैनेज करना आता है, ज्यादा धन रहता है उसमें भी मैनेज करना आता है। तो प्रभु आपके साथ रहे,